हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर थर्ड ऑफ फिश प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, जो कि आपके इस डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़ के सिलेबस में आता है। उसका एग्ज़ाम भी आपको होने वाला है अब जल्द ही, तो होप आप सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिश प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। इसमें जो है फाइनल लेक्चर आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक का, इस पर्टिकुलर सेक्शन का। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन उठाएंगे, तो उसमें भी देखते हैं कितने लेक्चर्स बन जाते हैं, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज हमारा फाइनल सेशन है, इस लेक्चर का फाइनल सेशन, तो ध्यान से सुनिएगा। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कीजिए, उसके बाद ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल की ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो शेयर कीजिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए। और अपने हर किसी प्लेटफॉर्म में इसको शेयर करना है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, जहाँ पर आप चाहो वहाँ पर इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके साथ जुड़े रहें। उसके बाद जो है हम चलते हैं। कल मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था, उससे पहले मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था। तो आज थर्ड लेक्चर है, फाइनल लेक्चर, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू एडिशन टॉपिक। हमने कंप्लीट किया था फिश प्रिजर्वेशन, उसके बाद प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट वैल्यू एडिशन में हम कुछ रेसिपीज़ वगैरह के बारे में जानेंगे। और जो वैल्यू एडिशन में हम पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, जैसे फ़िश चटनी होती है, फ़िश सूप्स होते हैं, फ़िश चटनी, फ़िश फ़िश सूप्स, ये कैसे बनाए जाते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, ये हम आज पढ़ेंगे। चले विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, फिश प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन में जो है ये आपका रहा वैल्यू एडिड फिशरीज़ प्रोडक्ट। इसी को हम वैल्यू एडिशन भी कहते हैं। वैल्यू एडिड फिशरीज़ प्रोडक्ट, आपको नाम से ही पता चल जाएगा, वैल्यू एडिड फिशरीज़ प्रोडक्ट्स, यानी कि फिशरीज़ जो होते हैं, जो फिशेस होते हैं, उनको यानी कि उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उनको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, उनको जो है उनकी चटनी वगैरह बनानी है, सॉसेजेस वगैरह बनाने हैं, कटलेट्स बनाने हैं, या डिहाइड्रेटेड फिश प्रोडक्ट्स, पिकल्स बनाने हैं, आचार जिसको हम कहते हैं, वो बनाना। तो ये सारा जो है ये हो जाता है ड्यू टू वैल्यू एडिड फिशरीज। यानी कि वैल्यू एडिड का मतलब क्या है, जो कि हम करते हैं यहाँ से एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हम फिशरीज़ में ऐड करते हैं। यानी कि जैसे हम किसी जगह हम स्पाइसेस भी लेते हैं, यानी कि मसाले लेते हैं, और ऑयल किसी जगह लिया जाता है जब डिहाइड्रेशन होगी, तो किसी जगह जो है फ़ैट, जो लिपिड होता है, उसको निकाला जाता है। उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है कुछ इस्तेमाल यहाँ से किए जाते हैं, कुछ फिश से निकाले जाते हैं। तो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। वैल्यू एडिशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल वेज टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी इन फिश। वैल्यू एडिशन का मतलब, मकसद क्या है, फ़िश की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करना, यानी कि फ़िश का जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसको बढ़ाना, उसकी इंक्रीमेंट होनी चाहिए, न कि डिक्रीमेंट। एंड सेल इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट्स, और उसके बाद ये उस लायक बनना चाहिए कि इसकी सेल डोमेस्टिक मार्केट में भी होनी चाहिए, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट में भी इसकी खरीद फरोख्त होनी चाहिए, और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। इट आल्सो बिकमिंग ए मार्केट रिक्वायरमेंट एज द होलसेल ट्रेडर्स, रिटेल आउटलेट्स, फाइनली द कंज्यूमर्स ऑन द लुक आउट फॉर फिश प्रोडक्ट्स दैट रिक्वायर मिनिमम प्रिपरेशन। तो यहाँ पर क्या बोलता है ये, इट इज़ ऑल्सो बिकमिंग ए मार्केट रिक्वायरमेंट, ये एक मार्केट रिक्वायरमेंट बनी हुई है। कैसे मार्केट रिक्वायरमेंट बनी हुई है, जैसे होलसेल ट्रेडर्स होते हैं, वो बड़े बड़े कानों से जो है मछलियाँ लाते हैं, उसके बाद उनके पास रिटेल डीलर्स आते हैं, वो उनसे ख़रीद फरोख्त करते हैं, उसके बाद फाइनली जो है रिटेल के पास जाके कंज्यूमर्स जो है आके वो फिश प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे जिसको फ़िश चाहिए। जैसे आप देखते हैं, मैंने आपको बोला
कुछ फिशेस जो है उनको उनको आइस के बीच में रखा जाता है। मैंने आपको बोला था ये एक स्क्वायर शेप्ड डब्बा है, तो इसके इर्द गिर्द जो है आइस रखा जाता है चारों ओर, बीच में फिश रखी जाती है। तो इसको भी प्रिजर्व, ये लोकल मार्केट्स में भेजी जाती है, जो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं वहाँ पर इसको जो है सेल किया जाता है। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इसका। तो ये जो है ये यहाँ पर होता है। तो उसके बाद जो है फ़िश, सम ऑफ द वैल्यू एडिड फ़िश प्रोडक्ट्स आर, कुछ वैल्यू एडिड फ़िश प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। वहाँ पर भी आपको सिलेबस में देखना, आप सिलेबस में आपको इनमें से कुछ है जो आपको पढ़ने हैं। फ़िश सॉसेज है, फ़िश फिलेट्स है, फ़िश कटलेट्स है, डिहाइड्रेटेड फ़िश फिलेट्स है, फ़िश पिकल्स है, फ़िश फ्लेक्स या वेफर्स जिसको हम बोलते हैं, या फ़िश नूडल्स जो है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, सम वैल्यू एडिड फिश प्रोडक्ट्स जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनमें से हम कुछ की डिस्क्रिप्शन देंगे, तो कुछ जो है वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा फिर कि इसमें क्या क्या होता है। तो पहला है फ़िश सॉसेज। फ़िश सॉसेज इज़ द ग्राउंड फिश मीट। फ़िश सॉसेज क्या होता है कि ये जो है फ़िश के मीट को ग्राउंड किया जाता है, यानी कि उसको बिल्कुल मुरब्बी की तरह बनाया जाता है, बिल्कुल पतला पतला बनाया जाता है उसका मीट। तो विथ वेरियस इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड किए जाते हैं, क्या क्या, सॉल्ट, शुगर ऐड किया जाता है, स्टार्च ऐड किया जाता है, स्पाइसेस, स्टार्च आपको पता है ये कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है। तो उसके बाद फैट्स, केमिकल्स एट्सट्रा, पैक्ड इन ए सिंथेटिक केसिंग, ये सिंथेटिक केसिंग में पैक किए जाते हैं, प्रॉपरली सील्ड, उसके बाद सीलिंग होती है, बॉयलड, उसके बाद बॉयल किया जाता है, एंड कूल्ड प्रोडक्ट्स, और ये फिर कूल किए जाते हैं और बन जाते हैं एज फिश सॉसेजेस। इन अदर वर्ड्स फिश सॉसेज इज़ रेडी टू ईट प्रोटीनिशियस फूड विच इज़ हीट प्रोसेसड। तो अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे तो फिश सॉसेज जो है ये एक प्रोटीनिशियस फूड होता है, यानी कि इसमें सारा का सारा प्रोटीन मौजूद होता है, विच इज़ हीट प्रोसेस, जो कि हीट प्रोसेस यानी कि हीट के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है इस रेसिपी की जो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, इसमें जो है मिन्स्ड फिश मीट जो है वो जो है पतला पतला जो मीट होता है, जो इसको ग्राइंडिंग होती है, इसकी ग्राइंडिंग यानी कि इसको ग्राइंड किया जाता है मीट को। ये कितना होता है 70%, सॉल्ट 2% होता है, शुगर 1.5% होता है, 2% पॉलीफॉस्फेट होता है, स्पाइसेस 1% होते हैं, कोरिएंडर आपको पता है। उसके बाद चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर जो है ये एक जिसको आप धनिया कहते हैं, उसको उसके जो बीज निकलते हैं फिर उसको सुखाया जाता है और फिर उसकी ग्राइंडिंग होती है, तो ये कोरिएंडर पाउडर होती है। ये डाला जाता है, चिल्ली पाउडर डाली जाती है, पेपर डाला जाता है, गार्लिक, जिंजर, मोनोसोडियम ग्लूटामेट और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने से क्या होता है कि जो इसकी खासियत जो है ये प्रिजर्वेटिव की, ये इसको बिल्कुल अपने मुंजमद अंदाज में रखता है, यानी कि बेहतरीन अंदाज में इसको रखता है, ये बिल्कुल इसकी क्वालिटी क्वांटिटी वगैरह जो है वो डिग्रेड नहीं होती है। तो उसके बाद क्या है और क्या ऐड किया जाता है, और इसमें ऐड किया जाता है 5% कलर सोल्यूशन जो है 5% किया जाता है, वो कितना होता है 0.13%, 2% ऑफ कैरमोसिन, 3% ऑफ पोनकियो, उसके बाद स्टार्च 9%, ये मैंने आपको पहले ही बोला, स्टार्च भी इसमें ऐड किया जाता है, कोल्ड वाटर 10%, उसके बाद फैट या वेजिटेबल ऑयल, जैसे आप देखते हैं, आपने घरों में देखा होगा जब हमारी जो है मदर्स जो होते हैं या जो भी इसके रिलेटेड जो अचार वगैरह बनाता है, पिकल्स वगैरह बनाता है, या इंडस्ट्री में भी आपने देखा होगा, तो उसमें हम तेल का इस्तेमाल भी करते हैं, वो यूज़ ऑयल। उसके बाद स्पाइसेस भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके बाद थोड़ी सी वाटर कंसंट्रेशन भी ऐड की जाती है, उसके बाद उसमें स्पाइसेस में चिल्ली वगैरह कोरिएंडर जो भी स्पाइसेस होंगे वो हम उसमें ऐड करते हैं, ताकि उसका मज़ा बढ़ जाए, ताकि उसकी जो है जो क्वालिटी क्वांटिटी वगैरह है वो बेहतरीन हो जाए। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, इसको कहते हैं फिर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपेयर कैसे की जाती है, प्रिपरेशन में है पहले हम होल फिश को लाते हैं, क्या लाते हैं, पहले हम
होल फिश को। उसके बाद उसकी गटिंग करते हैं। पहले जो है होल फिश को लाया जाता है, उसके बाद गटिंग की जाती है, फिर उसकी डिहाइडिंग की जाती है। डिहाइडिंग का मतलब होता है उसका हेड जो है वो निकाला जाता है, यानी कि जो उसका सिर होता है उसको निकाला जाता है। फिलेटिंग होती है। फिर फिलेटिंग मतलब यानी कि उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। फिर मिन्सिंग होता है। मिन्सिंग मीन्स उसको छोटे छोटे हिस्सों में जो है फिर यानी कि उस लायक बनाना ताकि ये आराम से ग्राइंड हो सके। फिर वॉशिंग की जाती है, वॉश किया जाता है। फिर मिक्सिंग विथ इंग्रेडिएंट्स लिस्टेड अंडर रेसिपी, यानी कि मिक्सड विथ इंग्रेडिएंट्स जो कि लिस्टेड अंडर रेसिपी, जो मैंने यहाँ पर आपको रेसिपीज़ बताई क्या क्या लगता है इसमें, उसके साथ इसको मिक्स किया जाता है। फिर पेस्ट बनता है इसको। फिल्ड इनटू सिंथेटिक केसिंग मेड ऑफ क्रेहालॉन, कोपॉलीमर ऑफ पॉलीरिनिडीन क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड। ये फिर केसिंग में डाला जाता है। जैसे अगर हमने अचार बनाया तो हम उसको शीशे की केस में डालते हैं, शीशे की बोतल में डालते हैं, या तो हम, मगर वो एयर टाइट होना चाहिए ताकि इसमें ख़राबी ना आए, मॉइस्चर यहाँ से दोबारा ना एंटर हो पाए, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया थे, मटेरियल, डेड एंड डिकेड मटेरियल था या कोई भी गंदगी थी वो हमने निकाली है। अब इसको प्रिजर्व करना है तो उसके लिए एयर टाइट चीज़ चाहिए। तो जो है हम अचार फिर उस एयर टाइट चीज़ में रखते हैं, फिर उसको 1 महीना या 15-16 दिन के बाद हम देखते हैं वो तैयार होता है। उसी तरह इसको भी केसिंग में भरा जाता है। केसिंग जो है वो किसकी बनाई होती है? क्रिहेलॉन, क्रिहेलॉन, KREHALON, क्रिहेलॉन, जो कि एक कोपॉलीमर होता है पॉली विनाइल्डीन क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड, इनकी केसिंग बनी हुई होती है। बॉयल किया जाता है 88 to 90 डिग्री सेल्सियस या फॉर 50 to 60 मिनट्स। 88-90 डिग्री सेल्सियस कितने मिनट के लिए? 50 से 60 मिनट के लिए। कूलिंग की जाती है 20 डिग्री सेल्सियस या उससे कम। 20 डिग्री सेल्सियस से कम जो है इसकी कूलिंग की जाती है। ड्राइंग, आयर ब्लो और आयर ड्राइड, यहाँ आयर ब्लोअर यूज़ कर सकते हैं हम, या आयर ड्राइड हो सकती है। कोल्ड स्टोरेज जो है 2 डिग्री सेल्सियस पे इसको कोल्ड स्टोरेज किया जा सकता है, अप टू 2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम। पहले जो मैंने आपको बोला वहाँ पीछे डिहाइड्रेशन ऑफ फिश किया जाती है। डिहाइड्रेशन मतलब यानी कि उससे जो भी जितना भी पानी होगा वो निकालना। वैल्यू एडिड डिहाइड्रेटेड फिश अवेलेबल इन द मार्केट और फिश प्रोटीन कंसनट्रेट, फिश सूप पाउडर, फिश चटनी पाउडर। जो भी मार्केट में वैल्यू एडिड डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में वो क्या क्या है? प्रोटीन कंसनट्रेट, फिश प्रोटीन कंसनट्रेट, या फिश सूप पाउडर, या फिश चटनी पाउडर। ये मैंने आपको पहले ही बताया डिहाइड्रेशन के कैसे की जाती है, डिहाइड्रेटेड फिश प्रोडक्ट्स बनाते कैसे हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, फिश से मॉइस्चर सारा निकाला जाता है, तो उस कारण से फिर बनती हैं फिश चटनी पाउडर, फिश सोप पाउडर। प्रिपरेशन ऑफ फिश प्रोटीन कंसनट्रेट। अब फिश प्रोटीन कंसनट्रेट हम कैसे बना सकते हैं? फिश प्रोटीन कंसनट्रेट एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा जो है बिल्कुल बेहतरीन होती है, यानी कि जितना प्रोटीन पहले था बराबर उतना ही प्रोटीन होता है। तो जो है क्या किया जाता है, फिश प्रोटीन इज ए कलेक्टिव टाइम यूज फॉर ड्राइड पाउडर विच कंटेन्स कंपेरेटिवली लिटिल फैट। इसमें फैट कम होता है और प्रोटीन ज़्यादा होता है। फैट इज लेस एंड प्रोटीन इज मोर। इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और फैट कम होता है। इसमें 3 ग्रेड्स आते हैं। कितने ग्रेड्स आते हैं इसमें? 3 ग्रेड्स। एग्जामिनेशन में आ सकता है। इन ग्रेड्स के नाम दिए होंगे तो बताएगा ये जो 3 ग्रेड्स हैं ये किससे रिलेटेड है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये फिश प्रोटीन कंसनट्रेट से रिलेटेड है। 3 ग्रेड्स ऑफ फिश प्रोटीन कंसनट्रेट अवेलेबल और फिश प्रोटीन कंसनट्रेट टाइप सी, जिसको फिश मील कहा जाता है, यूज्ड फॉर, ये एनिमल कंजप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सेकंड टाइप जो है वो है फिश प्रोटीन कंसनट्रेट टाइप बी, फिश मील ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, फिश मील ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रिपेयर्ड मेनली फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये मेनली किसके लिए होता है? ह्यूमन कंजप्शन के लिए। वो भी ह्यूमन कंजप्शन, ये भी ह्यूमन कंजप्शन। दिस हैज़ ए स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड फ्लेवर
इसका टेस्ट एकदम बढ़िया होता है और मज़ा होता है इसका। जो जो इससे खुशबू निकलती है वो भी अच्छी होती है। हैंस इट इज़ यूज वाज रेस्ट्रिक्टेड टू कंट्रीज़ वायर ड्राइड फिश प्रोडक्ट इज़ कॉमन। ये वहाँ पर उन कंट्रीज़ के अंतर्गत ही आता है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन इनकी वहाँ तक ही है जहाँ जिन कंट्रियों में जो है ड्राइड फिश जो है एज कॉमन डाइट इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि खाया जाता है। तो उसके बाद ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए विच फिश प्रोटीन कंटेंट टाइप इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू, वहाँ पर कंट्रीज़ दी होगी, कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए होंगे, तो आपका ये जो है ऑप्शन क्लियर होना चाहिए कि कौन सी कंट्री। जैसे आपको पता है ईस्टर्न कंट्रीज़ जो है वहाँ पर ज़्यादातर ड्राई, कीनिया वगैरह जो है या जो उगांडा वगैरह है वहाँ पर ड्राइड फिश की कंजप्शन की जाती है। तो ये जो है कुछ कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर ड्राइड फिश की कंजप्शन की जाती है। उसके बाद नंबर थर्ड टाइप जो है वो है फिश प्रोटीन कंजप्शन टाइप ए, हाई क्वालिटी फिश प्रोटीन यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, सॉल्वेंट्स आर यूज्ड टू रिमूव लिपिड्स। इसमें इस्तेमाल किस चीज़ का होता है? सॉल्वेंट्स का, ताकि रिमूव किया जाए लिपिड्स को। लिपिड्स एक फैट के माध्यम होता है, ये जो है एक ह्यूमन के लिए डिस्ट्रॉयबल है, यानी कि ह्यूमन को ये नुकसान पहुंचा सकता है जब लिपिड्स ज़्यादा होते हैं। तो इसको इसको जो है इसको पहले ही निकाला जाता है रिमूव लिपिड्स। उसके बाद जो ये इस कारण से ये हाई क्वालिटी बन जाती है, यानी कि ये टाइप ए बन जाती है। अब टाइप ए में क्या है, इसमें लिपिड निकाला जाता है। टाइप बी में क्या है, इसमें जो है मेनली फ्रॉम ह्यूमन कंजप्शन, इसमें जो है यूज रेस्ट्रिक्टेड, इसमें टेस्ट फ्लेवर जो है फ़िश का वो स्ट्रॉन्ग होता है। वो टाइप सी भी मैंने बोला आपको। टाइप ए जो है ये हर कोई इस्तेमाल करता है और इसमें लिपिड्स रिमूव किए जाते हैं। इट हैज़ ओनली 0.05 टू 0.75% लिपिड। इसका मतलब क्या हुआ, जब इतना कम लिपिड प्रेजेंट होगा तो ये इंसान के सेहत के लिए बेहतरीन है। इट इज़ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एज वेल एज इंटरनल सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो ये बेहतर होता है उसके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइप ए ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप फिश प्रोडक्ट्स खाते हैं तो टाइप ए जो भी हो प्रोडक्ट होगा उसको खाइएगा। उसमें लिपिड कंसंट्रेशन देखिए, लिपिड कंसंट्रेशन कितनी है तो उसी को खाना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे है? पहले हम रॉ मटेरियल लाते हैं, फिर फ़िश को जो है फ्रोज़ किया जाता है, यानी कि इसको जो माइनस टेम्परेचर में फ्रोज़ किया जाता है, यानी कि जम जाती है फ़िश। ड्रेसिंग टू रिमूव स्केल्स, गिल्स, विसिवर्सा, विसीरा, हेड एट्सेट्रा। फिर उसकी ड्रेसिंग की जाती है। ड्रेसिंग मतलब क्या हो गया, इसको सही से किया जाता है, यानी कि इसके स्केल्स रिमूव किए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं अगर आपने दुकान से कपड़ा लिया तो आपने कपड़ा 6 मीटर या 3 मीटर या 2 मीटर लिया, जितना आपका लग जाता है, तो वो कपड़ा आपके पहनने के लायक नहीं है अभी। तो अब क्या करते हैं आप जाते हैं अब टेलर के पास। टेलर जो है वो आपका नाप लेता है, माप लेता है, वो देखता है कि बाजू कितना है, चेस्ट वगैरह कितना है, लंबाई कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना काम शुरू करता है। तो उसके बाद जो फाइनल स्टेप होता है तब ये बन जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ वेयरिंग, तब इसका फ़ायदा निकलता है। तो पहले इसका फ़ायदा नहीं था। उसी तरह यहाँ पर भी फिशेस होती हैं, इनका फ़ायदा नहीं होता है जब तक कि आप ये चीज़ें इनमें से निकालेंगे नहीं। स्केल्स निकालने हैं, गिल्स निकालने हैं, विसिरा निकालने हैं, हेड निकालना है, ये सारी चीज़ें जो है इसको निकालनी है। या इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, इंटेस्टाइनस वगैरह, हार्ट, लिवर जो होता है उसको लिवर जो है वो अलग से इस्तेमाल के लिए होता है। तो इंटेस्टाइनस वगैरह जो होता है, रेक्टम वगैरह, उसको निकाल के फिर फेंका जाता है। वॉशिंग इन चिल्ड वाटर, उसके बाद चिल्ड वाटर जो बिल्कुल ठंडा पानी होगा उसी में इसको वॉश किया जाता है। कुक द फिश इन इक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर फॉर अबाउट 10 मिनट्स। इक्वल क्वांटिटीज़ में जो है इसको कुक करना है, यानी कि जितनी आपने फ़िश डाली है उसी हिसाब से आपको वाटर भी डालना है। सेपरेट मीट फ्रॉम बोन्स बाय हैंड पिकिंग, उसके बाद मीट को अलग किया जाता है बाय हैंड पिकिंग, हाथों से। उसके बाद रिपीटेडली वॉश द मीट टू डिफैटन इट। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको क्या, कैसे आप लिपिड जो है निकाल सकते हैं फ़िश से।
या जो रॉ मटेरियल है, जो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल या बैक्टीरिया जो होते हैं ग्रो किए होते हैं, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या किया जाता है, सेपरेट मीट फ्रॉम बोन्स बाय हैंड पिकिंग। उसके बाद रिपीट वॉश द मीट टू डिफैटन इट टिल द वॉश्ड वाटर बिकम्स क्लियर। तब तक इसको वॉश करना है जब तक कि आप जो पानी नीचे से उतरेगा फिर वो क्लियर ना हो, यानी कि वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए क्लियर जैसे आप ऊपर से डाल रहे हैं। रिमूव एक्सेस मॉइस्चर बाय स्क्यूजिंग इन क्लॉथ और बाय यूजिंग ए स्क्रू प्रेस। तो उसके बाद एक्सेस मॉइस्चर को रिमूव करना है यूजिंग क्लॉथ इस्तेमाल करके और स्क्यूजिंग करके, स्क्यूजिंग मतलब प्रेस करके, और बाय यूजिंग ए स्क्रू प्रेस, या आप स्क्रू प्रेस यूज़ कर सकते हैं। स्क्रू प्रेस जो प्रेशर होता है वो इस्तेमाल लगता है। ड्राई द मीट टू मॉइस्चर लेवल लेस दैन 10%। उसके बाद लेस दैन 10% जो है मॉइस्चर लेवल को लाना है। पल्वराइज द ड्राई मीट टू फाइन पाउडर। उसके बाद जो है इस मीट को जो है फाइन पाउडर यानी कि पाउडर के शेप में लाना है। उसके बाद पैक इन एयर टाइट कंटेनर्स, पॉलीथीन बैग्स एंड स्टोर एट लो टेम्परेचर्स। उसके बाद इसकी पैकिंग की जाती है एयर टाइट कंटेनर्स या पॉलीथीन बैग्स में, जो भी एयर टाइट पॉलीथीन बैग्स होंगे, और स्टोर किया जाता है एट लो टेम्परेचर। तो उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिश पिकल्स आप कैसे बना सकते हैं। हाउ वी कैन मेक फिश पिकल्स। प्रिपरेशन ऑफ फिश पिकल, पिकलिंग इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट। पिकल्स आपको पता ही है, यह हर किसी को मालूम होगा कि पिकल क्या है। पिकलिंग इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मीन्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फिश। पिकलिंग जो है ये एक सेफेस्ट, यानी कि सेफेस्ट का मतलब क्या है, यानी कि इससे फ़िश की जो क्वालिटी क्वांटिटी वो डिग्रेड नहीं होती है, वो बिल्कुल एकदम अब ओरिजिनल हालत में रहती है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि ये सेफेस्ट है। सेफेस्ट और किस तरीके से है, क्योंकि इस पर कोई बैक्टीरिया फिर बाद में अटैक नहीं करेगा, कोई और चीज़ इस पर अटैक नहीं, यानी कि फॉरेन बॉडी इसके ऊपर अटैक, मॉइस्चर लेवल जितना होगा उतना ही रहेगा। पिकल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिश और गेनिंग एक्सेप्टेंस इन रिसेंट डेज। अभी जो है ज़्यादातर किसका इस्तेमाल किया जाता है, पिकल्स का। Since they add to the palatability to starch-based bland tasting Asian dish besides being nutritious। आपने देखा होगा जब आप होटल में जाते हैं तो या आपने देखा होगा जब आप होटल में जाते हैं तो आप उसको बोलेंगे कि मुझे फ़िश की कोई वैरायटी दीजिए, मैं खाना चाहता हूँ। तो वो आपके सामने मीनू डालता है एक लंबा सा, उसमें ऐसे मीनू में दिया होता है 4-5 वैरायटीज़ दी होती है फ़िश की। उसमें आपको दिया हुआ होता है एक जो है कवर्ड विथ कवर्ड विथ आटा। उसी तरह स्टार्च बेस्ड फिशेस होती हैं, उसी तरह स्पाइसी फिशेस होती हैं, उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट फिशेस होती है, और उसके साथ जो है डिफरेंट फिश जो है उसको होटल्स रेस्टोरेंट्स में लगाया जाता है। तो इसीलिए इनका जो इनका जो ज़्यादा से ज़्यादा इनका इस्तेमाल करना वो अहम हो गया है। एट प्रेजेंट देयर इज़ एन एक्सपेडिंग एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक मार्केट फॉर फिश पिकल्स। और प्रेजेंट में जो है इनका मार्केट जो है वो बेहतरीन चल रहा है, यानी कि डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है इनका मार्केट, किनका, फिश पिकल्स का, यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट जो है इंक्रीज़ हो रहा है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कटिंग द एडिबल पोर्शन ऑफ द फिश इनटू स्मॉल पोर्शन। ये कैसे बनाया जाता है, एडिबल पोर्शन जो होता है फ़िश का, यानी कि मीट जो होता है उसको कट किया जाता है स्मॉल पीसेज में, फॉलोड बाय डीप फ्राइंग। उसके बाद डीप फ्राइंग होती है। जैसे आप देख सकते हैं मीट जब हम लाते हैं तो या जब ये सीज़न होता है, जब हमारा जब ये फेस्टिवल होता है, क्या कहते हैं इसको, ईद का फेस्टिवल, ईद उल अधा का फेस्टिवल जब होता है तो उस टाइम जो है घरों में आपने देखा होगा मीट को फ्राई किया जाता है यूजिंग सॉल्ट। उसको खुश्क किया जाता है, फिर उसको रखा जाता है फॉर विंटर पर्पज़, या 1-2 महीने बाद भी खा सकते हैं फिर उस मीट को। तो उसमें जो है उसके पिकल्स भी बनाए जा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर पे है prepared by cutting edible portion of the fish into small pieces followed by deep frying in vegetable oil and are subsequently mixed with। उसके बाद विनेगर इसको मिक्स किया जाता है, salt for preservation along with fried condiments and spices। सॉरी ये यहाँ पर स्पाइसेस है, फॉर फ्लेवर डेवलपमेंट, ये स्पीशीज़ नहीं है यहाँ पर, ये पर गलत हुआ है, यहाँ पर ये स्पाइसेस है।
SPICES, spices for flavor development. The material is then generally kept for a minimum of 24 hours for maturing before packing. This is traditional product of country and is now gaining popularity. तो इसलिए इसकी popularity बन गई है. तो कैसे बनाया जाता है? पहले जो है रॉ फिश लाई जाती है, फिर वॉशिंग, फिर फिलेटिंग, साइज कटिंग, फ्राइंग, मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स में जो है फिनुग्रीक, क्यूमिन सीड्स, मस्टर्ड, एसाफोइटोडा एंड पाउडर एसाफोइटिडा ऐसे भी और पाउडर फॉर्म में भी, यही क्यूमिन सीड्स होल एज वेल एज पाउडर फॉर्म. इसी के साथ मिन्स द पील्ड गार्लिक को ऊपर से छिलका निकाल के फिर उसको पीसना है, जिंजर को पीसना है, क्लीन ग्रीन चिलीज़ उनको धोना है, फिर उसका पेस्ट बनाना है, वो भी उसके साथ डाला जाता है. ये यहाँ पर डाला जाता है. मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स आफ्टर फ्राइंग किया जाता है. उसके बाद मैचुरेशन, जब इसकी मैचुरेशन होती है यानी कि कंप्लीट मिक्सिंग होती है, उसके बाद पैकिंग होती है, उसके बाद जो है सीलिंग होती है, सीलिंग के बाद लेबलिंग एंड स्टोरिंग एट रूम टेम्परेचर. उसके बाद इसकी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो फॉर इकोनॉमिक पर्पज़ वो होता है. फ़िश केक्स, सॉरी यहाँ पर भी थोड़ा सा एरर आया हुआ है. यहाँ पर जो है यहाँ पर फ़िश केक्स है. Fish cakes. Fishes are cleaned and steam boiled, then separate in layers. Potatoes are boiled with salt, pepper, and citric acid. Layered fishes are mixed with the above mixture and packed in vacuum to prepare fish cakes. उसमें क्या क्या किया जाता है? फिश केक्स में फिश को क्लीन किया जाता है, उसको बॉयल किया जाता है, उसके बाद जो है पोटैटोज़ लाई जाती हैं, पोटैटोज़ उनको बॉयल किया जाता है, उनको फिर फ्राई किया जाता है, उसके साथ ही मिक्सिंग की जाती है इसकी फिशेस की. फिश जब मिक्सिंग इनके साथ होती है तो फिर इनके केक्स बनाए जाते हैं, जिनको हम फिश केक्स कहते हैं. तो ये फिर मार्केट में आते हैं और इनको जो है फिर इस्तेमाल के लिए ला जाता है. फिर उसके बाद फिश सलाद्स. द फिशेस आर क्लीनड एंड पीसेस आर बॉयल्ड विद स्टीम. फिशेस को क्लीन किया जाता है और पीसेस को बॉयल किया जाता है इन स्टीम, विथ स्टीम. द बॉयल फिश और प्रॉन्स और मिक्सड विथ टमाटोज़. इसके बाद इनको मिक्स किया जाता है टमाटोज़ के साथ, सॉल्ट के साथ, गार्लिक के साथ, मैदा के साथ, पेपर के साथ एंड ऑयल टू प्रेपेयर फिश सलाद, और ऑयल के साथ ताकि इनका फिश सलाद बन जाए. दिस कैन बी यूज्ड इन फ्रेश कंडीशन और कैन बी स्टोर्ड. ये हम फ्रेश कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या स्टोर भी इसको किया जा सकता है. यानी कि जब इसको बनाया गया उसी टाइम भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़, और लेटर, या आप इसको लेटर यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद ये फ़िश सलाद हो गया. फ़िश सलाद में याद रखना, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ये आ सकता है, सिलेबस में भी है. द बॉयल्ड फिश और प्रॉन्स आर मिक्सड विथ टमाटोज, गार्लिक, सॉल्ट, मैदा, पेपर एंड ऑयल टू प्रिपेयर फिश सलाद. उसके बाद फ़िश के फ्लेक्स या वेफर्स, थ्रेड फिन ब्रीमस. आपने वेफर्स देखे होंगे, चॉकलेट वेफर्स आपने देखे होंगे. ये ऐसे होता है वेफर, इसके अंदर जो है, इसके बीच में जो है, वेफर के बीच में जो है चॉकलेट भरी हुई होती है, या इसके अंदर क्रीम भरी हुई होती है, उनको वेफर्स बोलते हैं. थ्रेड फाइन ब्रीम्स एंड कैट फिशेस आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्स. इसमें कौन कौन सी फिश इस्तेमाल की जाती है? थ्रेड, फाइन ब्रीम्स और कैट फिशेस जो है इसमें इस्तेमाल की जाती है, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्स. कैट फिशेस जो है इनका, और थ्रेड बीम्स इनका इस्तेमाल किया जाता है जिसमें फ़िश फ्लेक्स ऑब्लिक वेफर्स. इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्स और वेफर्स, फ़िश फ्लैश इज़ बॉयल्ड. फ़िश फ्लैश को बॉयल किया जाता है एंड देन मिक्सड विद मैदा. उसके बाद इसके साथ मिक्स किया जाता है मैदा, सॉल्ट और कुछ जो न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स होते हैं उनको ऐड किया जाता है, स्पाइसेस ऐड की जाती है टू प्रिपेयर फ्लेक्स और वेफर्स. उसके बाद फ्लेक्स या वेफर्स बनाए जाते हैं. तो ये था हमारा कंप्लीट फिश प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एज वेल एज वैल्यू एडिशन. ये हो गया आज हमारा कंप्लीट टॉपिक. तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है वो मैं आपको
टेलीग्राम चैनल पे उसकी लिंक डालूँगा, या उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट से वीडियो भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ यूट्यूब पे। तो उसके लिए आप तैयार रहिए नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लाने वाला हूँ। और एक बात यहाँ पर मैं कहता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, तभी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो और क्या करना है आपको, इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना है। अगर आप नए हैं तो ज्वाइन कीजिए, और अगर आप ने ज्वाइन किया हुआ है तो शेयर कीजिए इस वीडियो को हर किसी प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू एवरीवन।